और अब चलिए बात करते हैं डिंडौरी की, जहां पे जिले में अमृत सरोवर योजना के तहत सरोवरों के निर्माण में करप्शन के आरोप लग रहे हैं, जिसका खामियाजा ग्रामीणों और किसानों को भुगतना पड़ रहा है। ताजा मामला समनापुर जनपद के ग्राम पंचायत पड़रिया का है, जहां पे 2023 में इस योजना के तहत 2 तालाबों का निर्माण किया गया था। एक तालाब के निर्माण के लिए 1 करोड़ और दूसरे के लिए 41 लाख रुपए खर्च किए गए, लेकिन दोनों तालाब गर्मी आने से पहले ही पूरी तरीके से सूख गए हैं। आलम यह है कि तालाब में दूर दूर तक पानी का एक बूंद भी नजर नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भैंस चढ़ चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं समनापुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत पड़रिया में, और यहाँ ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के द्वारा करीब 97 लाख रुपए की लागत से अमृत सरोवर योजना के तहत इस सरोवर का निर्माण कराया गया था। इसमें जल संरक्षण के उद्देश्य से सरोवर का निर्माण कराया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं, आप इस सरोवर में आपको दूर दूर तक एक बूंद भी पानी नजर नहीं आएगा। वहीं इस सरोवर के निर्माण में जो है सरोवर का एक ढांचा खड़ा कर दिया गया है, और ढांचा खड़ा करके पूरी लाखों रुपए की जो राशि थी उसका बंदर बांट कर लिया गया है। जिला प्रशासन को इस मामले में, अमृत सरोवर योजना में हुए भ्रष्टाचार के मामले में अनेकों बार ग्रामीणों ने शिकायत की, मीडिया रिपोर्ट्स में दिखाई गई खबरें, उसके बाद भी जिला प्रशासन इस मामले में कोई कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझा है। नवागत कलेक्टर नेहा माराव्या ने अमृत सरोवर योजना के तहत हुए सरोवर के निर्माण में जो गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, उसको लेकर जांच के आदेश भी दिए थे, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई जांच या कार्रवाई होते नजर नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो जिले में अमृत सरोवर योजना के तहत 102 सरोवरों का निर्माण कराया गया है, और कमोबेश सभी सरोवरों में आलम यही है कि पूरे सरोवर गर्मी आने के पहले ही सूख चुके हैं। अमृत सरोवर योजना के तहत जो ये सरोवरों का निर्माण कराया गया था जल संरक्षण करने के उद्देश्य से, वो उद्देश्य जो है उसमें पानी फिरते हुए नजर आ रहा है। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडौरी। डिंडौरी जिले के समनापुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत पड़रिया में एक नहीं बल्कि 2 अमृत सरोवरों का निर्माण कराया गया है। पहला सरोवर जिसकी लागत राशि 1 करोड़ रुपए थी, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा चुके हैं, वो सरोवर पूरी तरह से सूख चुका है। अब इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत पड़रिया के दूसरे अमृत सरोवर में, और इस सरोवर का निर्माण जो है करीब 40 लाख रुपए की लागत से कराया गया है, और कमोबेश इस सरोवर की हालत भी वही है। इस सरोवर में भी दूर दूर तक एक बूंद पानी नहीं है। वहीं इस बोर्ड में आप देख सकते हैं, एक बोर्ड भी लगाया गया है। इस बोर्ड में बाकायदा आवश्यक सूचना लिखा हुआ है कि तालाब में पानी का जो भराव है काफी ज्यादा है, इसलिए कृपया इस सरोवर से दूर रहने की हिदायत इस बोर्ड के माध्यम से दी गई है। भले ही सरोवर में एक बूंद पानी नहीं है, लेकिन ये बोर्ड यहाँ पर लगा दिया गया है। और अमृत सरोवर योजना के तहत जो ये सरोवर के निर्माण है, इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया गया है। स्थानीय ग्रामीण है, उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि सरोवर का निर्माण कब हुआ था और इससे इनको कितना फायदा मिल रहा है। भैया ये बताइए कि ये कब बना था और क्या हालत है सरोवर की? ये बना था 3 साल बाद पहले। तो बारिश में पानी भरता है, लेकिन जैसे बारिश खत्म होता है वैसे पानी भी खत्म हो जाता है। इसके पता नहीं कैसे, तो जंगल के जानवर भी पानी पी सकते हैं, मवेशी पी सकते हैं, भाई हम भी कोई सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पानी नहीं रहता है तो क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। आप किसान हैं, क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? बस किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं और कुछ नहीं करते। क्या लगता है इसमें भ्रष्टाचार किया गया, इसको बनाने में सही से बनाया नहीं गया, इस कारण से ये हालत है? पता नहीं अब उन कैसे बनाए हैं, लेकिन दिख तो रहा है। अब पानी सीकवेज होता है कि कैसा होता है, थोड़ी गहरीकरण हो जाता है उससे तो थोड़ी पानी और रुकता। डिंडौरी जिले में 102 अमृत सरोवरों का निर्माण कराया गया है। ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के द्वारा इन सरोवरों का निर्माण कराया गया है, और इन सरोवरों के निर्माण में लगातार जो है भ्रष्टाचार की शिकायतें ग्रामीणों के द्वारा की जाती रही है। नवागत कलेक्टर नेहा माराव्या ने इन अमृत सरोवरों में जो भ्रष्टाचार किया गया है, उसके निर्माण में जो गड़बड़ी की गई है, उसको लेकर जांच के आदेश भी दिए थे। अब उस जांच कहाँ तक पहुंची है, जांच के बाद क्या कार्रवाई हुई है, यह भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब देखना यह होगा कि इस खबर दिखाए जाने के बाद एक बार फिर जिला प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडौरी। हर जिले को 75 से ऊपर या 101 तालाबों का निर्माण करने के टारगेट थे। उसके हिसाब से पिछले बार पूरे मध्य प्रदेश में सरोवरों का निर्माण कराए गए थे, और तो उसमें कुछ कमियां पाई गई है। इसलिए शासन भी बहुत सजग है कि अब जो निर्माण कार्य कराया जाए वो थोड़ा सा स्थल परीक्षण करे, और जहां पानी रुकने की संभावना हो, सारे तकनीकी
निर्देश जारी किए गए हैं परिषद स्तर से और हमारे इंजीनियरों को भी उसकी ट्रेनिंग दी गई है। अब हम भविष्य में हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम अगर कोई संरचना तैयार कर रहे हैं पानी संबंधित, तो हम उसमें ये ध्यान रखेंगे कि उसमें पानी की उपलब्धता हो और जनमानस के लिए वो उपयोगी साबित हो। फेल हो गए तो अब निगरानी रखेंगे कि भाई ये फेल नहीं होना चाहिए, ये मैं जरूर कहूंगा। और इसलिए कि जो पॉइंट है हम उसका सिलेक्शन करेंगे, वहाँ संभावना बढ़ेगी तो उस पर आगे काम करेंगे और उस आधार पर ये पानी रोकने का अभियान चलाएंगे।